हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम करेंगे 7th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर। अच्छा चैप्टर है, आइए समझते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में इमेजेस बनती है आपके। यू थिंक ऑफ रिवर, आप रिवर के बारे में सोचते हैं, नदियों के बारे में। द वाटरफॉल, झरने के बारे में। द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप, बारिशों की बूंदों की आवाज़ों के बारे में। वाटर इन योर टैप्स, जो नल से पानी निकलता है उसके बारे में। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन, बोट्स इन रेन पडल्स। जब बारिश आती है तो आप लोगों ने कई बच्चों ने किया होगा भी कि जो गड्ढों में नाव बनाकर उसको चलाते हैं। तो बट बाय नून द पडल वैनिश, बट दोपहर होते होते वो पानी गायब हो जाता है वहाँ से। वेयर डज गो वाटर, पानी कहाँ चला गया। तो आइए हम इसके बारे में हम जानेंगे। द सन हीट्स कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो सन की रेस, जो सन की हीट पड़ती है पानी पर, उससे क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है और पानी वेपर बन के हवा में, मतलब बादलों में ऊपर की तरफ उड़ जाता है भाप बनकर। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, जब ऊपर जाकर ये वेपर्स जो होते हैं ऊपर जाकर ठंडे होते हैं, मतलब ये भाप जो ऊपर जाकर ठंडी होती है, तो इट कंडेंस, ये ऊपर जम जाते हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाते हैं। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद दोबारा से वही शुरू हो जाता है कि मतलब बारिश के रूप में ये बरसना शुरू हो जाते हैं ज़मीन पर, समुद्र में, और किसके रूप में, रेन, स्नो और स्लीट, मतलब कि आपका बारिश के रूप में, बर्फ़ के रूप में ये आपका बरसना शुरू हो जाता है। अब आगे देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म। जब पानी अपने फॉर्म को चेंजेस करता है, जैसे वेपर बनता है उसके बाद कूल डाउन होकर ऊपर क्लाउड बनता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन और एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर और ओशियन के बीच में जब सर्कुलेट होता है, एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। मतलब आप समझे, जब पानी एक तरीके से जब भाप बनकर ऊपर उड़कर ऊपर ठंडा हो जाता है और जब क्लाउड की फॉर्म ले लेता है, उसके बाद जो बरसता है, तो इसको क्या कहेंगे, वाटर साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम ये आपको दे रखा है यहाँ पर, ये एक टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर एग्जिस्ट कंट्री, ठीक है। आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरी एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। मतलब कि इसमें ये कहा है कि 200 साल पहले पानी था, आज भी वही सेम है, मौजूद है। द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर 100 ईयर्स एगो। मतलब ये इसमें ये कहा गया है कि जैसे जो अमेजोन रिवर है यहाँ से कई हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो ये समझाएगा जो वहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा होगा, आज वो हरियाणा में इरिगेशन के लिए वो पानी यूज़ हो रहा होगा। वो कैसे, जैसे कि वहाँ पर अगर जो मतलब एक प्रेसिपिटेशन हुआ है, मतलब वाटर साइकिल हुआ है, वहाँ से पानी वेपर होके ऊपर कूल डाउन होकर बादलों का रूप लेकर, बादल तो चलते रहते हैं, बादल अब यहाँ पर हरियाणा में पहुँच गए और वो बरस गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ का पानी यहाँ पर आकर इरिगेशन के लिए यूज़ हुआ है। आगे देखेंगे, द मेजर रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर। जो मेजर रिसोर्सेज है पानी के, फ्रेश वाटर के पीने के, रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। ठीक है, नदियों के थ्रू आता है हमारा, झरनों के थ्रू आता है, और जो ग्लेशियर पहाड़ जो बर्फ़ होते हैं उसके थ्रू फ्रेश वाटर आता है हमारे पास पीने के लिए। ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। जो ओशन में है, मतलब समुद्र का जो पानी है, सॉल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज
नंबर आगे देखते हैं इसमें। हाँ, large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। मेनली इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, पानी की जो समुद्र का पानी होता है, जो कि नमक, जिससे नमक हम बनाते हैं, वही है। आया समझ? तो आगे इसको देखेंगे हम। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ये क्या कहता है समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमें पता है कि पूरे अर्थ का 3/4 जो है कवर है वाटर से। इफ देयर इज अ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। इसमें कहा गया है कि जब हमारे पास ज़मीन से ज़्यादा पानी है, उसके बावजूद भी हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है कई कंट्रीज़ में। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या सारा का सारा पानी हमारे लिए अवेलेबल के लिए, यूज़ के लिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये कुछ बताया गया परसेंटेज में वाटर कहाँ का कितना है। जैसे कि पहला दे रखा है ओशन वाटर, जो 97% है 100 में से, 97.3%, जो कि सलाइन वाटर है, ये यूजलेस है। अब उसमें से बचा 2.7%, 97.3% से गया, हटा तो 2.7 बचा 100 में से। तो उसमें से 2% जो वाटर है वो भी ग्लेशियर आइस कैप्स में है, जो कि बर्फ़ के रूप में जमा पड़ा है, जो फ्रेश वाटर है। ग्राउंड वाटर जो है 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक्स जो है 0.009% है। ठीक है, जो इनलैंड सीज वगैरह में है वो 0.009% है। एटमॉस्फेयर जो बारिश से आता है 0.0019% है। जो रिवर्स के थ्रू आता है 0.0001% है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इतना है पानी का। तो इसी वजह से कहते हैं कि पानी को केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। आगे हम पढ़ेंगे। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आप लोगों को पता है कि वाटर बहुत ज़रूरी है पानी पीने के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी थर्स्टी। सिर्फ पानी है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। हमें ये सोचना चाहिए जब हम पानी का यूज़ करते हैं तो एक प्रीशियस रिसोर्स है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आगे इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। अब ओशन सर्कुलेशन में क्या क्या है ये जानेंगे। ओशन सर्कुलेशन क्या है? देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर। जब आप नंगे पैर समुद्र के किनारे चलते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है। बेयर फीट ऑन द सी शोर। समुद्र के किनारे जब चलते हैं आप। द वेट सैंड ऑन द बीच। बिल्कुल सूखी रेत होती है। द कूल ब्रीज। ठंडी हवाएं चलती है। द सी बर्ड्स। उनकी आवाज़ें आ रही होती है। सी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा होती है। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर। जो समुद्र की तरफ से जो हवा आ रही होती है वहाँ से स्मेल आ रही होती है, मतलब खुशबू एक तरीके से। एंड द म्यूजिक ऑफ वेव। और जब पानी आ रहा जा रहा होता है तो उसकी अलग से आवाज़ आती है। एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग। मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक। पर जो वाटर लेक और पॉन्ड जो होते हैं, गड्ढे होते हैं, बिल्कुल वो शांत होते हैं, ओशन की तरह नहीं। ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। इट इज़ नेवर स्टिल। ये कभी रुकता नहीं है पानी जो ओशन का होता है। द मोमेंट्स दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। इनको 3 कैटेगराइज में जो ये मूवमेंट करते हैं आना जाना पानी का, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसको वेव्स,
टाइड्स एंड करंट्स बोलते हैं। तो अब हम तीनों के बारे में जानेंगे, वेव, टाइड और करंट्स के बारे में, ये क्या होती है। पहले तो हम जानेंगे वेव्स। वेव्स क्या होती है? When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, जब आप कहीं बीच के किनारे बॉल से खेल रहे होते हो तो वो पानी में चली जाती है, अगर जो समुद्र में गिर जाती है, what happen, तो क्या होगा? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the wave। ये देखने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा जब वेव्स के थ्रू वो पानी वापस उठ के शोर की तरफ, मतलब बीच की तरफ आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rise and fall, जब पानी ओशन सरफेस के ऊपर आना और जाना करता है अल्टरनेटली, राइज एंड फॉल, दे आर कॉल्ड वेव्स। उसको हम वेव्स कहते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द वाइंड ब्लोइंग एट अ वेरी स्पीड, जब तूफान आता है तो जो हवा है वो बहुत तेज चलती है, फॉर्म ह्यूज वेव, जो कि क्या, बड़ी बड़ी लहरें बनाती है। मतलब एक तरीके से तूफान आता है, अगर समुद्र में बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं तो हवा तेज चलने की वजह से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें बनती है, इसको कहते हैं ह्यूज वेव्स। दिस में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और द अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द ओशन वाटर, अगर जो पानी के अंदर अर्थक्वेक आए या वॉल्केनिक इरप्शन हो या अंडर लैंडस्लाइड हो, ठीक है, तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है शिफ्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा, एज ए रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, इसकी वजह से सुनामी आ सकती है। दैट में बी हाई एज 15 मीटर, जिसकी हाइट 15 मीटर होती है कम से कम। इस फॉर्म द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट सुनामी, हाईएस्ट वेव आई है 150 मीटर्स की। दिस वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर की, मतलब कि एक जहाज़ से भी तेज़ की स्पीड से एक बारी सुनामी आ चुकी है, जिसकी हाइट 150 मीटर थी और 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो तेज़ी से बढ़ रही थी आगे। द सुनामी ऑफ 2004 कॉस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, इसकी वजह से जो 2004 में हमारे यहाँ पर एक सुनामी आई थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था कोस्टल एरियाज़ को। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, सुनामी आने के बाद जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो पानी में डूब गया। अब हम आगे देखेंगे टाइड्स। अब टाइड्स के बारे में जानेंगे। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड, जब पानी दिन में एक बार उठना और पानी का एक बार बिल्कुल नीचे जाना, उसको कहते हैं टाइड। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर, जब हाई टाइड जब कहेंगे जब जो शोर है, मतलब कि बीच है, समुद्र का बीच है, वो बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल डूब जाता है, वो एक जगह पानी आकर ठहर जाता है, तो उसको हाई टाइड कहेंगे, ठीक है। व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक बढ़ जाता है पानी। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीव फ्रॉम द शोर। अब जो लो टाइड क्या होगी, लो टाइड वो होगी एक बार तो पानी का उठना, वो तो उठ गया, उसको हाई टाइड कहेंगे। और लो टाइड जब कहेंगे जब पानी बिल्कुल चोट से अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाए, उसको लो टाइड कहेंगे। आगे जाने के बाद उसके बारे में हम कुछ बताया गया नीप और स्प्रिंग टाइड के बारे में। अभी टाइड आती कैसे है ये पता करना है एक बारी। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड। अभी टाइड कैसे आती है, एक तरीके से समझाया गया है कि जब
सन का जब सन का मून का जब एक जगह पुल लगता है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है, तो इस वजह से टाइड आती है। एक तो इसमें ये समझाया गया है। आगे, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एज कॉज हाई टाइड। अब मेनली इसमें बताया गया जब फुल मून होता है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, जब बिल्कुल चंद्रमा पर पूरा गोल होता है, तो क्या होता है, द सन, द मून एंड द अर्थ इन द सेम लाइन एंड द टाइड आर हाईएस्ट। इसमें बताया गया है जब सन, मून और अर्थ जब सेम लाइन में होते हैं तो उस टाइम क्या आती है, हाई टाइड। आगे जानेंगे, दिस टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इसको स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं, ठीक है। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन diagonally opposite direction by the gravitation pull of the sun and the moon, resulting in a low tide। अब मेनली जब अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं सन, मून, तो इनका जो ग्रेविटेशन पुल अलग अलग तरफ से पड़ता है, तो अलग तरीके से पड़ने की वजह से क्या होता है, लो टाइड। इसको लो टाइड कहेंगे। दिस टाइड आर कॉल्ड नीप टाइड, इसको नीप टाइड भी कहेंगे, ठीक है। मतलब लो टाइड को नीप टाइड। अब हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। ये नेविगेशन के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये शोर की तरफ बढ़ रही होती है वेव्स, ठीक है। द हेल्प टू द शिप अराइव द हार्बर मोर इजीली, और इनको जो शिप्स होते हैं इनको इजीली हार्बर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। आगे, द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड में फिशिंग के लिए भी बेनिफिशियल है ये, ठीक है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर, काफ़ी सारी जो फिशेज़ हैं वो शोर की तरफ आ जाती है, शोर मतलब बीच की तरफ आ जाती है ड्यूरिंग द हाई टाइड। द एनेबल फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटफुल कैचेस, और वहाँ जाकर जो फिशरमैन होते हैं ईजिली फिशेस को पकड़ लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कई जगह जो है जो ये वाटर जो आपका हाई टाइड और हाई टाइड और लो टाइड आती है, इसकी वजह से कई जो जगहों में बिजली भी जनरेट की जाती है। अब आगे देखेंगे इसमें हम, अब ये लास्ट पॉइंट है ओशन करेंट्स। ये क्या होता है इसमें जान लेते हैं। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इज डेफिनेट डायरेक्शन। ओशन करेंट्स वो है जो एक ही डायरेक्शन पर फ्लो करती जाती है ओशन के सरफेस पर, मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन पर। द ओशन करेंट्स मे बी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट दो टाइप की हो सकती है, वार्म और कोल्ड। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर टू द इक्वेटर। जो वार्म ओशन करंट्स है, गर्म जो है वो ओरिजिनेट होती है, निकल वहाँ से बनती, कहाँ से बनती है, इक्वेटर से। एंड द मूव टूवर्ड द पोल, और ये कहाँ की तरफ मूव करती है, टूवर्ड्स द पोल्स की तरफ, ठीक है। पोल्स, साउथ पोल नॉर्थ पोल से ना, वहाँ की तरफ मूव करती है। आगे देखते हैं, द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। मेनली ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ हायर लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड तक जाती है। अब आ गया द लैब्राडोर करंट इज कोल्ड करंट। जो लैब्राडोर करंट है इज अ कोल्ड करंट
while the Gulf Stream is a warm current। मेनली क्या है, दो टाइप की बताया गया था, एक वार्म और कोल्ड, जिसमें लैब्राडोर को हम कहेंगे कोल्ड करंट, ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम को कहेंगे हम वार्म करंट। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जो ओशन है जो अपने आसपास के एरिया को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उसके हिसाब से, पानी के हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर करता है। अब जैसे गर्म पानी है तो आपको वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा, ठीक है। अगर कहीं कोल्ड वाटर है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा होगा, ठीक है। टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। दिस एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग एरिया। अब क्या क्या कहा गया इसमें, जब एक जगह गर्म और ठंडा पानी मिलता है, ये ब्लू कलर का जो टिक है ये ठंडा है, ये गर्म है, तो क्या होता है यहाँ पर बेस्ट फिशिंग एरिया बनता है। ये भी बेस्ट फिशिंग एरिया है क्योंकि यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फिशेस वगैरह होती है। अब वार्म में तो ज़्यादातर होगी नहीं और कोल्ड में नहीं होगी, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पर फिशिंग एरिया काफ़ी अच्छा माना जाता है आउट ऑफ वर्ल्ड। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल ऊपर देख लिया कि इसके जहाँ पर फिशिंग के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। दिस एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी। जब गर्म और ठंडा मिलता है तो एक तरीके से फॉग सा आ जाता है, तो वहाँ पर फॉगी वेदर बन जाता है, मेकिंग अ डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। जब फॉग होगा तो देखने में भी तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो आज का ही चैप्टर फिनिश हुआ, तो होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।